एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आज हम दिखाएंगे, चूंकि लोकसभा 2024 का चुनाव है और अजब गजब प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। तो हमारे साथ हैं राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा, जो अब भंते बन चुके हैं और शमशान पर इन्होंने कार्यालय खोला। और आप देख सकते हैं अजब गजब प्रत्याशी हैं ये, और शमशान पर कार्यालय खोल दिए हैं। कई चुनाव ये लड़ चुके हैं, एमपी एमएलए से लेकर प्रधान तक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन हिम्मत बरकरार है। तो बात कर लेते हैं। अर्थी बाबा, ये बताइए, आप आज कार्यालय खोले हैं शमशान पर, क्या वजह है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ शमशान घाट पे आज चुनाव कार्यालय खोला हूँ और अर्थी पे बैठ के मैं अब चुनाव लड़ता हूँ। और अर्थी पे चुनाव इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र का जनाजा है अर्थी मेरी। और ये शमशान घाट पे समझ लीजिए, ये जो सदन है ये शमशान घाट बन गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अच्छी बातें, गरीब लोगों की बातें नहीं होती हैं। उस पूरा सदन भी शमशान ही बन गया है। ये लोकतंत्र का ये पूरा जैसे देश में जनाजा निकल गया है, ये भ्रष्टाचार का जनाजा है। और इसीलिए मैं यहाँ शमशान घाट बैठा हूँ। यहाँ शमशान घाट बैठ के मैं यहाँ जो आम जनता आती है 1 रुपया चंदा लेता हूँ। इसी चंदे के पैसे से मैं चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं और इसके पहले कौन कौन सा आपने चुनाव लड़ा है? देखिए, इससे पहले मैंने 3 बार एमएलसी चुनाव भी लड़ा है, 4 बार एमएलए लड़ा है, 3-4 बार एमपी का चुनाव लड़ा है। मैं मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने गया था, वहाँ पर्चा भरने नहीं दिया गया। मैं राजनाथ सिंह के खिलाफ भी चुनाव, हमारा पर्चा दाखिला खारिज करा दिया गया। मैं यहाँ योगी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका हूँ। और राष्ट्रपति का चुनाव का भी मैं यहाँ से दावेदारी कर चुका हूँ, जिसमें मेरे प्रस्तावक भाग गए, इसीलिए मेरा पर्चा रुक गया। तो मैंने चुनाव तो लगभग 12, 13, 14, 15 चुनाव लड़ चुका हूँ। लेकिन ये इस बार भी मैं चुनाव आजमा रहा हूँ। इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। रवि किशन और काजल निषाद आपके खिलाफ चुनाव मैदान में, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी टक्कर मिलने वाली है? देखिए, मैं रियल का एक्टर हूँ, मतलब रियल का नेता हूँ। वो लोग एक पिक्चर के हैं, पिक्चर में जो डायलॉग मारते हैं वो आम जनता को डायलॉग मारेंगे, आम जनता उनको देख लेगी। क्योंकि वो लोग गोरखपुर में कभी रहे नहीं है, कभी जानते नहीं हैं। गोरखपुर की समस्या आप जान ही रहे होंगे। अगर कभी जीवन में टीवी कोई गोरखपुर की समस्या उठाया है तो अर्थी बाबा ने उठाया है। और देश में जो भी बड़े बड़े यहाँ चीज़ें बनी हैं वो पहले से मैं शुरू से उठाते आ रहा हूँ। भले ये है कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी मांग को पूरा कर दिया। जैसे घाट बनवाना था, यहीं घाट पे मेरे सामने आके खड़े थे, तो मैंने कहा यहाँ घाट पे पानी पीने की भी समस्या होती है, छाया की भी दिक्कत होती है, तो इन्होंने पक्का घाट बनाया। देखिए, एम्स बनाने के लिए मैं यहीं संघर्ष कर रहा था और मैं यहीं पे नदी में ही से संघर्ष करते रहता हूँ। गन्ना भुगतान के लिए मैं 54-50 दिन में बैठा रहा। मैं हर जनता के हर समस्या पे, मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ता रहा। वहाँ के लिए मैंने डॉक्टरों की लड़ाई और मरीजों की लड़ाई हुई, जिसमें मेरा डीएम कार्यालय पर मैं चढ़ के अनशन किया, जिसमें मेरा एक पैर तक टूट गया। पत्रकारों को भी वो लोग नहीं छोड़े थे, डॉक्टर लोग, मैं उनके पत्रकारों के साथ भी रहा। तो मैं हर जन समस्या में मैं रहा हूँ। ये जो दोनों लोग चुनाव लड़ने आए हैं, ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं, इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। सदन में उसको जाना चाहिए जो आम जनता की समस्या समझे। जैसे मोबाइल की इनकमिंग बंद हो गई है, आज देश का क्या विकास है, मोबाइल की इनकमिंग तक बंद हो गई है। अभी गरीब आदमी का जो बैलेंस कम रखे, अभी उसका पैसा काट लिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, शमशान पर ही कार्यालय क्यों खोला और कब आप नामांकन करेंगे? देखिए, मैं नामांकन सोमवार तक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसी पर्चा दाखिला मैं कर दूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ शमशान घाट पर पहले चुनाव कार्यालय खोल दिया। ये बताइए, तो कैसे आप जाते हैं नामांकन के लिए? और पता चला कि अन्ना के आंदोलन में भी आप अर्थी लेके पहुंच गए थे। देखिए, अन्ना के आंदोलन में अर्थी लेके मैं दिल्ली में गया था और दिल्ली में अन्ना से पहले 14 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। और गिरफ्तारी करके वहाँ का दिल्ली पुलिस कमिश्नर, 3 स्टेट के मुख्यमंत्री मिल के मुझे यहाँ गोरखपुर पैक करके भेज दिए। यदि मैं वो तिहाड़ जेल ले जा रहे थे, अगर मैं तिहाड़ जेल में गया होता तो केजरीवाल कब दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं होते। वो पूरा दिल्ली की जितनी चुनाव थी वो सब मेरे अंडर होती। अभी मैं इस चुनाव के बाद मैं दिल्ली में चुनाव लड़ा भी रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात करते हैं, लेकिन मैं बुद्ध जी की बात करता हूँ। वहाँ बौद्धिस्टों का वोट 80% है। मैं चुनाव वहाँ दिल्ली में 70 प्रत्याशी इस बार मैं चुनाव लड़ाऊंगा। और दिल्ली में जो चीज़ मैं छोड़ के आया हूँ, मैं दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री भी बनूंगा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो केजरीवाल खैर बाहर आ गए हैं, 1 तारीख तक उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, तो इतनी बात आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? आप तो कोई पार्टी भी 25 साल में नहीं बनाए, आप एमबीए भी हैं।
देखिए, मैं भले पार्टी नहीं बनाया, लेकिन बुद्धम शरणम गच्छामि के नाम से मैं दिल्ली में चुनाव लड़ाऊंगा, फिर उसी नाम से मैं पार्टी का रजिस्टर्ड करा लूँगा। लेकिन हमारे 70 प्रत्याशी वहाँ दिल्ली में लड़ेंगे इस बार 2025 में। तो प्रस्तावक समर्थक आपके कौन होते हैं और पोलिंग एजेंट, आप थोड़ा विस्तार से बताइए, जो कार्यालय आपने खोला इसके बारे में और पोलिंग एजेंट के बारे में बताइए। देखिए, मेरी पोलिंग एजेंट पिछली बार आत्माएं थीं, इस बार भी होंगी। लोग कहते हैं आत्माएं कैसे पोलिंग एजेंट होंगे, तो जब एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान हो सकता है तो मेरी आत्माएं पोलिंग एजेंट क्यों नहीं बन सकती हैं। तो सेम दोनों कहानी एक ही जैसी है, इसीलिए मेरी आत्माएं पोलिंग एजेंट होती हैं। विश्वास है आपको इस बार जीत जाएंगे आप? देखिए, इस बार चुनाव मैं इसलिए जीत जाऊंगा क्योंकि गोरखपुर की जनता अब जान गई है कि ये लोग नेता जो है सिर्फ बाहरी एक्टर हैं, एक्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर रियल नेता गोरखपुर का सिर्फ एक ही बचा है, वो अर्थी बाबा। अगर गोरखपुर में, पूरे पूर्वांचल में पूछिए तो लोग भी जानते होंगे कि मैं आंदोलन के नाम से ही फेमस हूँ। हमेशा जल सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन ही करते आया हूँ आम जनता के लिए। भाई अजब गजब, देखिए ये प्रत्याशी हैं राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा, भंते बन गए हैं, MBA हैं और इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। बात कर लेते हैं यहाँ पर, भाई साहब आप आए, ऐसा प्रत्याशी देखा आपने कभी? अभी तक तो देखे नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, ईमानदार लोगों को मौका नहीं मिलता है, ईमानदारी दिख रही है इनमें? ईमानदार लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इनके बारे में कभी सुना था, राजन यादव और अर्थी बाबा के बारे में सुना था? कई चुनाव लड़ चुके हैं। तो अभी नहीं सुने थे। तो थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है कार्यालय यहाँ पर खोले शमशान घाट में और जाएंगे पर्चा दाखिल करेंगे? ये तो उनकी मर्जी, अपनी अपनी सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बनना चाहते मतलब आश्चर्य लग रहा है आपको? हैं। हमको तो थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है, लेकिन नसीब जाने कभी बन सकते हैं। चाय बेचने वाले भी PM बन गए। अब कोई भी बन सकता है, जिसके ऊपर पब्लिक का मेहरबानी हो जाए। तो आपकी मेहरबानी होगी इनके ऊपर? हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अर्थी बाबा हैं, राजन यादव और अर्थी बाबा अजब गजब प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्हें इस बार रवि किशन और काजल निषाद को हराने के बाद अपनी जीत का पूरा विश्वास है। नीरज श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, गोरखपुर।